ओम नमो नारायण। भक्तों, हिंदू धर्म में कामिका एकादशी अत्यंत पावन और फलदायक व्रत माना गया है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, धार्मिक महत्व और व्रत कथा। इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कामिका एकादशी की तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगी। कामिका एकादशी का पारण व्रत के अगले दिन यानी 22 जुलाई 2025 को किया जाएगा। तिथि के अनुसार साल 2025 में सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण का समय रहेगा 22 जुलाई। 22 जुलाई को सुबह 7 बजे तक पारण का समय है। आइए अब सुनते हैं कि इनकी पूजा विधि कैसे करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, चंदन, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। रात में जागरण करें और दीपदान करें। अगले दिन द्वादशी को निर्धारित मुहूर्त में पारण करें। धार्मिक महत्व के अनुसार कामिका एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। यह व्रत पितृदोष और पूर्व जन्म के पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो मोक्ष, भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक शांति की कामना करते हैं। सावन मास में पड़ने वाली यह एकादशी चतुर्मास की शुरुआत के बाद पहली प्रमुख एकादशी है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आषाढ़ शुक्ल देव सवनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं
उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध करना चाहिए। पापी रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजा का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का माध्यम श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। भक्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इन कथाओं का लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण।